आज हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश की रामसर साइट्स। रामसर साइट्स हमने काफ़ी स्टेट्स की देख ली हैं और आज जो हम रामसर साइट देखने वाले हैं वो नंबर्स में बहुत ज़्यादा है। कितनी है? 11 रामसर साइट्स। उत्तर प्रदेश में आपको 11 रामसर साइट्स देखने को मिलती है। ठीक है, टिल नाउ मतलब टिल 2026। अगर आगे कोई एड ऑन होती है तो वो आप याद रखेंगे। ठीक है, 2026 तक 11 रामसर साइट्स हैं। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। अब ऐसे हम कैसे याद रखेंगे? तो उत्तर प्रदेश, उत्तर हम ऐसे लिखते हैं, उत्तर इंग्लिश में, कर्सिव में भी हम ऐसे ही लिखते हैं। तो ये जो डबल टी आता है इट्स लुक लाइक 11 ना, तो हम याद रख सकते हैं ऐसे करके कि ये 11 रामसर साइट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। हे एवरीवन, वेलकम टू क्रिनोरा, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो रामसर साइट हमें देखने को मिलती है वो है हैदरपुर वेटलैंड। एक बारी फटाफट से नाम देख लेते हैं ताकि हम उनसे रिलेट कर पाएँ, फिर हम उनके बारे में देखेंगे थोड़े थोड़े पॉइंट्स कि वो कहाँ हैं, कहाँ पे है, क्या उनके फीचर्स हैं, कोई उसकी स्पेशलिटी है या नहीं है, कहाँ वो डेजिग्नेट हुई थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, तो फटाफट से इनको देख लेते हैं हम। हैदरपुर वेटलैंड यूपी में है। हैदरपुर वेटलैंड यूपी में है। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग एक रामसर साइट है जो कि है आपकी पटना बर्ड सेंचुरी। अब पटना से आपको क्या याद आ रहा है? पटना से आप रिलेट करोगे बिहार, बट यहाँ पे बिहार का कोई लेना देना नहीं है। पटना बर्ड सेंचुरी आपको यूपी में देखने को मिलेगी, तो इस चीज़ से कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, ओके। हैदरपुर वेटलैंड, समन बर्ड सेंचुरी, समन बर्ड सेंचुरी, सैंडी बर्ड सेंचुरी, पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, समसपुर बर्ड सेंचुरी। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, देख रहे हो कितनी रामसर साइट्स है। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, सरसई नवर झील, सुर सरोवर। सुर सरोवर का एक इंटरेस्टिंगली बताऊं, सुर सरोवर का एक और नाम है जिसे हम कहते हैं कीथम लेक। क्या बोलते हैं? कीथम लेक। ठीक है, ये भी हम आगे देखेंगे। फिर आती है पटना बर्ड सेंचुरी जो कि पटना में नहीं है, बिहार में नहीं है, ये कहाँ है? यूपी में है। ठीक है, अपर गंगा रिवर। ओके, तो ये आपको 11 रामसर साइट्स यूपी में देखने को मिलती हैं और ये आपको याद रखनी है। ठीक है, आइए देखते हैं कि इनके फीचर्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम सबसे रीसेंट मोस्ट रामसर साइट पे ही फोकस करते हैं जो कि है पटना बर्ड सेंचुरी। कब डेजिग्नेट हुई है? ये 2026 में। ठीक है, बहुत ही रीसेंट अपडेट है, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, कहाँ पे है ये? इटावा, जो भी इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है उस हिसाब से हम इसे याद रखेंगे। ठीक है, प्रोटेक्टेड बर्ड हैबिटेट, इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी। अब बर्ड सेंचुरी है तो इतना तो क्लियर हो ही रहा है कि बर्ड हैबिटेट तो होगा ही, बायोडाइवर्सिटी एरिया होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें इसकी कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो कि हमें याद रखनी है। कहाँ पे है ये पटना बर्ड सेंचुरी? बिहार में नहीं है। बार बार मैं बता रही हूँ कि याद रखना, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ये एक एक्सेप्शन मान लो कि पटना बर्ड सेंचुरी हमें यूपी में देखने को मिलती है। ठीक है, कहाँ पे? इटावा जगह पे, एंड 2026 में ये रीसेंट मोस्ट रामसर साइट है, प्रोटेक्टेड बर्ड हैबिटेट है और इम्पॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी एरिया है। ठीक है, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2021 में डेजिग्नेट हुई है। कब हुई है? 2021 में। बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2021 में। यह आपको देखने को मिलती है संत कबीर नगर यूपी में। द लार्जेस्ट नेचुरल फ्लड प्लेन वेटलैंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तादाद में बाढ़ आती है, फ्लड प्लेन आता है, मतलब फ्लड आता है ना, नेचुरल फ्लड आता है। ठीक है, ये वाली ये वेटलैंड है। कहाँ पे है ये? ईस्टर्न यूपी की तरफ आपको देखने को मिलती है। इसके बाद हमने सबसे पहले जो देखा था हैदरपुर वेटलैंड, ये आपको कहाँ देखने को मिलती है? बिजनौर में। कहाँ पे? बिजनौर में। अच्छा, सबसे अभी 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 जो मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछती हूँ, उसका आप आंसर करेंगे कि ओल्डेस्ट ठीक है रामसर साइट इन यूपी। आप कमेंट में आंसर लिखेंगे इसका। ठीक है, ओके। हैदरपुर वेटलैंड आपको बिजनौर में देखने को मिलता है। अ वेटलैंड नियर द कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड सोलनी रिवर। ये भी क्वेश्चन आप याद रख सकते हो। कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड सोलनी रिवर पे कौन सी वेटलैंड है? हैदरपुर वेटलैंड, जो कि बिजनौर में है, यूपी में है, 2021 में डेजिग्नेट हुई है। उसके बाद आता है सुर सरोवर, जिसका इंटरेस्टिंगली नाम है कीथम लेक। क्या है? कीथम लेक। ठीक है, दोनों ही नाम इसके हैं और ये आपको आगरा में देखने को मिलती है। ये तो रट लो, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको देखते ही पता लगती है कि ये एग्जाम के लिए है ना, एग्जाम में आ सकती है, तो ये आप रट लो, जैसे मर्जी रटो पर रट लो। ठीक है, सुर सरोवर आगरा में है, कीथम लेक इसका दूसरा नाम है। 2020 में डेजिग्नेट हुई थी। कब? 2020 में।
हैबिटेट फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए बहुत अच्छा हैबिटेट है। क्या? सुर सरोवर यूपी में, जिसे हम कीथम लेक भी कहते हैं। 2020 में डेजिग्नेट हुई थी। कहाँ पाई जाती है? आगरा में। ठीक है। सरसई नवर झील इटावा में है, इटाहा में है, जो भी आप कहते हो। अ वेटलैंड एसेंशियल फॉर द ब्रीडिंग ऑफ सारस क्रेन, ये भी हम देखेंगे कि सारस क्रेन दिखती कैसी है अभी आगे। ठीक है। तो ये सारस क्रेन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे इसकी ब्रीडिंग होती है। कहाँ पे? सरसई नवर झील में। तो सारस और सरसई थोड़ा बहुत सिमिलर साउंड कर रहा है। ठीक है, हम याद रख सकते हैं, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है। सरसई सारस। ठीक है, 2019 में डेजिग्नेट हुई है। ठीक है, क्लियर। अब देख लेते हैं हम सारस क्रेन को। सो ये है आपकी सारस क्रेन, कुछ रेड हेडेड, ये इस तरीके की होती है, पूरी ग्रे एंड वाइट में होती है, एंड इसका सिर्फ जो हेड होता है वो रेड होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम है सारस क्रेन। एंड हमने इसे कैसे याद किया था? सरसई से हमने इसे रिलेट किया था। सरसई नवर झील पे यहाँ पे इसकी ब्रीडिंग होती है। किसकी? सारस क्रेन की। ठीक है। सरसई नवर झील कहाँ पे है? इटावा। ओके। कब डेजिग्नेट हुई थी? 2019 में। ठीक है। और ब्रीडिंग किसके लिए फेमस है? ब्रीडिंग ऑफ सारस क्रेन। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। कुछ इस तरीके की है ये सारस क्रेन, देख के पता लग जाना चाहिए। सारस से हम सरसई याद रखेंगे। ठीक है। रामसर साइट समसपुर बर्ड सेंचुरी 2019 में डेजिग्नेट हुई है। कहाँ पे है? रायबरेली। कहाँ पे? रायबरेली में आपको देखने को मिलती है। ये एक पेरेनियल वेटलैंड है। क्या है? पेरेनियल वेटलैंड, होस्टिंग न्यूमरस बर्ड स्पीशीज। बहुत सारी बर्ड स्पीशीज के लिए ये एक होस्टिंग प्लेस है। पेरेनियल वेटलैंड है रायबरेली में। आपको समसपुर, अब ये नहीं कि समसपुर बर्ड सेंचुरी तो समसपुर में है, या समस्तीपुर भी कोई जगह है शायद यूपी में, तो वहाँ से है, नहीं, रायबरेली याद रखना है। ठीक है। 2019 में डेजिग्नेट हुई है। समन बर्ड सेंचुरी 2019 में, अगेन 2019 में। अब देख रहे हो 2019 में कितनी ज़्यादा रामसर साइट डेजिग्नेट हुई हैं, कितनी ज़्यादा लिस्ट में, रामसर साइट की लिस्ट में कितनी सारी सेंचुरीज को और झील को नाम दिया गया है, जगह मिली है। ठीक है, तो इससे भी याद रख सकते हो। देखो, सरसई नवर झील है आपकी 2019 में, समसपुर बर्ड सेंचुरी है, समन बर्ड सेंचुरी है, पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी है, सैंडी बर्ड सेंचुरी है ना 2019 में। देखो, ठीक है, तो हम कहाँ पे थे? समसपुर बर्ड सेंचुरी हो गया। समन बर्ड सेंचुरी मैनपुरी में है, समन बर्ड सेंचुरी मैनपुरी में। ठीक है, 2019 में डेजिग्नेट हुई है। अ सीजनल ऑक्सबो लेक सपोर्टिंग विंटरिंग बर्ड्स के लिए, जो विंटर में बर्ड्स आती हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग लेक है। ठीक है, क्या अब मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस क्लास, कि ऑक्सबो लेक क्या होती है? ये आप खुद देख के, खुद ढूंढ के आप मुझे आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में। और इंडिया में कितनी ऑक्सबो लेक है और कहाँ कहाँ पे हैं ये भी आप बताएंगे। ठीक है, ओके। फिर आते हैं पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी 2019 में डेजिग्नेट हुई है। ये आपको देखने को मिलती है गोंडा में। कहाँ पे? गोंडा में। कंप्राइजेस परमानेंट फ्रेश वाटर ट्विंस लेक। अब इसके लिए क्या है कि ये फ्रेश वाटर ट्विंस लेक है। फ्रेश वाटर एक तो, और 2 लेक, मतलब दो लेक्स जो है वो एक जैसी है और एक ही जगह पे है, और दोनों ही फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, कहाँ पे? गोंडा में। ठीक है, ओके। सैंडी बर्ड सेंचुरी हरदोई, नोन फॉर फ्रेश वाटर मार्शेस एंड वाटरफाउल। मार्शेस फ्रेश वाटर पानी है यहाँ पे, और वाटरफाउल है। ठीक है, 2019 में डेजिग्नेट हुई थी हरदोई में। अच्छा, इसे कैसे याद रखोगे? पार्वती बर्ड सेंचुरी को गोंडा कैसे? मतलब एक राजस्थान में गंगौर होता है ना, गंगौर, वो पार्वती माता के लिए ही होता है, पार्वती शिव भगवान के लिए। तो ऐसे भी याद रख सकते हो, थोड़ा बहुत साउंड बना लेना कि पार्वती गंगौर से गोंडा, ऐसे करके बना लो। रहने दो, छोड़ो, कंफ्यूज हो जाओगे, गंगौर से फिर राजस्थान पहुंच जाओगे उठ के। रहने दो, ऐसे ही याद रखना सीधा। ठीक है, ओके। ये हो गया वाटरफाउल। हाँ, 10th इज नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, उन्नाव में। कहाँ पे? उन्नाव में। अब इसकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बनाई है मैंने, तो ये देखते हैं। उन्नाव में ऑल्सो नोन एज शहीद चंद्रशेखर आज़ाद बर्ड सेंचुरी। किसको बोला जाता है? नवाबगंज बर्ड सेंचुरी को। कब ये डेजिग्नेट हुई थी? 2019 में। 2019 में नवाबगंज बर्ड सेंचुरी
डेजिग्नेट हुई थी। कहाँ पे? उन्नाव में। उन्नाव से आप याद करो, बहुत फेमस एक उन्नाव केस है। जिसको पता है वेल एंड गुड है, ठीक है। जिसको नहीं पता वो प्लीज़ इसके बारे में ज़रूर पढ़ना, आर्टिकल से पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ो, पर एक बार इसके बारे में जानकारी ज़रूर लेना, यह आपकी नॉलेज के लिए बहुत सही है, ठीक है। तो उन्नाव केस बहुत फेमस है। अब यहाँ पे हाइपोथेटिकल सिचुएशन में बनाती हूँ कि उन्नाव केस जब हुआ, ठीक है, तो हमारे प्यारे चंद्रशेखर आज़ाद जी ने क्या कहा गवर्नमेंट से ये कहा कि उन्नाव में जो लोग इतनी बदतमीज़ी करते हैं वुमेन्स के साथ, इतनी घटिया हरकत करते हैं, क्या वो नवाब है? नहीं। क्या वो नवाब है? नहीं, ठीक है। तो ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बन गई, एक हाइपोथेटिकल स्टोरी बन गई। इससे आप याद कर सकते हो कि नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, नवाब की बात कहाँ हुई थी? उन्नाव से हुई थी। उन्नाव में कोई नवाब नहीं रहते, है ना, जो इतनी घटिया हरकत करे, है ना, और उनको फिर सज़ा भी ना मिले, तो नवाब नहीं रहते। और ये बात किसने बोली थी? चंद्रशेखर आज़ाद जी ने बोली थी, ठीक है। तो आपको याद हो जाएगा कि नवाबगंज बर्ड सेंचुरी को क्या कहा जाता है? चंद्रशेखर आज़ाद बर्ड सेंचुरी भी कहा जाता है। और उसके बाद ये कहाँ पे है? उन्नाव केस के ऊपर इसकी बात हुई थी, 2019 में ये डेजिग्नेट हुई थी, ठीक है। इसके बाद आती है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपर गंगा रिवर। अपर गंगा रिवर ब्रिजघाट टू नरोरा 2005 में ये डेजिग्नेट हुई थी। अ रिवर स्ट्रेच सपोर्टिंग एंडेंजर्ड स्पीशीज लाइक गंगा रिवर डॉल्फिन। अच्छा, सबको पता ही होगा ये गंगा में डॉल्फिन भी है। उन डॉल्फिन्स का आप मुझे क्वेश्चन नंबर 3 इसका आंसर बताओगे, साइंटिफिक नेम बताएंगे। साइंटिफिक नेम ऑफ गंगेज डॉल्फिन, ठीक है। गंगा में डॉल्फिन मिलती है, गंगा रिवर डॉल्फिन कहाँ पे? अपर गंगा रिवर में, ब्रिजघाट टू नरोरा, ठीक है। 2005 में ये डेजिग्नेट हुई थी। अब आते हैं इसकी ट्रिक पे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसकी ट्रिक ये है, आपको ये पैरा है, ये आपको याद करना पड़ेगा। इन अपर गंगा समन एंड सरसई, दो लोग हैं, समन एंड सरसई। अपर गंगा, गंगा के ऊपर, ठीक है, समन एंड सरसई टुक अ सैंडी मतलब किसी का नाम होगा सनी या सैंडी, ठीक है। आजकल मतलब ऐसे नाम रख देते हैं, संदीप नाम है तो सैंडी कर दिया, है ना, सुदीप नाम है तो सैंडी कर दिया, समथिंग लाइक दैट। तो सैंडी, ठीक है, टुक अ सैंडी नवाब स्टाइल ट्रिप, ठीक है। दे सॉ पार्वती एट द समसपुर बखेड़ा देन विजिटेड द हैदरसुर पटना टेम्पल। इसको सिंपल भाषा में याद रखो कि समन और सरसई, चाहती तो मैं हिंदी में भी लिख सकती थी, हिंदी में भी लिख दूंगी जब नोट्स में प्रोवाइड करूंगी, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके फॉलो कर लो, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। मैं ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, ट्रिक बनाई है, जिस तरीके से मैंने पढ़ाया है, ये सारे नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ओके। तो मैं इसको हिंदी में लिख देती हूँ। हिंदी में देखो, अपर गंगा पे इससे लिखते हैं, इस वाले पेन से, अपर गंगा पे समन पटना टेम्पल, ओके। तो ये आपकी 11 रामसर साइट्स हो गई, जिससे आप इसको याद कर लोगे। आई नो राइटिंग बहुत ख़राब आई है, बट इट्स ओके, ऐसे याद कर लेना, ऐसे याद हो जाएगी। अपर गंगा पे समन और सुरसई गए सैंडी को लेके, नवाब स्टाइल ट्रिप थी उनकी, उनको दिखी पार्वती समसपुर बखेरा पे, फिर सब गए हैदरसुर पटना टेम्पल। इजी, बहुत सिंपल ट्रिक है, बहुत सिंपल, 2 बार याद करोगे हो जाएगा, ठीक है। अब आपको याद रहेगा, बट इसके साथ आपको याद रखना है कि कौन कौन सी कब कब बनी थी। तो आपको याद रहना चाहिए कि नवाबगंज जो है वो उन्नाव से है, तो 2019 में बनी थी, ठीक है। अपर गंगा जो है वो 2005 में बनी थी। ये आपकी हैदरपुर वाली जो है ये 2020 में, ये 2021 में बनी है, ठीक है। और सैंडी भी 2019 में बनी है, सरसई भी 2019 में बनी है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। बखीरा जो है वो 2021 में है, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसको याद कर लेंगे, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैदरपुर 2021, ठीक है। सुर सरोवर जो है 2020 में बना है,
ऐसे करके आप याद कर लेंगे। सो या दैट वाज इट फॉर टुडे गाइज, एंड डू सब्सक्राइब ट्रिनोरा और ऐसी वीडियोज़ के लिए।